मित्रों नमस्कार। देखिए आज देश की परिस्थितियां और देश के ऊपर थोपे जा रहे हैं अराजकता के माहौल। होना तो आंदोलन था, परंतु आंदोलन की मंशा कुछ और है। यदि आंदोलन की मंशा सरकारों को चिताने के लिए होती, अपने अधिकारों के लिए होती तो ठीक था, लेकिन आज आंदोलन सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। और वास्तव में क्या षड्यंत्र सरकार के खिलाफ रचा जा रहा है? आप जब किसी स्थायी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो निश्चित रूप से अपने देश के साथ षड्यंत्र रचते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, बाल गंगाधर तिलक जी, कितने न जाने ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, अपनी जवानी दे दी, अपना परिवार छोड़ दिया। बहुत से ऐसे लोग रहे, धनी परिवार से रहे, अमीर परिवार से रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने लिए जिए, अपने जीवन के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए। उन्होंने अपने देश को अपना समझा, देश के लोगों को अपना समझा। उनमें कहीं ये नहीं था कि हम इस जात के हैं, अपने जात के लोगों का साथ देंगे। नहीं, पूरे देश को एक माना, अपना माना। जब लोग अपने लिए जीते थे तो उन्होंने देश को चुना, देश सेवा को चुना। क्या सोच रहे होंगे वो क्रांतिकारी किसी रूप में अगर होंगे कि हम इसी देश के लिए, इसी देशवासियों के लिए अपना जीवन दे दिए। आज ये षड्यंत्र रचे हैं। मेरे अपने देश के लोगों, आप लोग आंदोलन की धारा में बहकर देश के खिलाफ साजिश मत रचिए। ऐसे बच्चे, मैं उनको बच्चा नहीं कहूंगा, षड्यंत्रकारी कहूंगा, कि जो उन बच्चों के बीच में जाकर, जिनको नीट का मतलब नहीं मालूम, जो नौकरी में है, पैसे में है। मैंने भी कई लोगों से ऐसे बात की, ऐसे हैं वो कार्य कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बात, उनकी मंशा क्या है? मंशा सिर्फ सरकार विरोधी है, देश विरोधी है। वो बात कर रहे हैं आंदोलन के बहाने सरकार को गिराने की, सनातन के खिलाफ साजिश रच रहे हो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कह रहे हो। क्या है ये? आप बात कर रहे हो कश्मीर में 370 बहाल हो। एक लड़की है जो कहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब एक मुस्लिम थे तब देश अच्छा था। उसको ये नहीं पता कि वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जिनका महान चरित्र था और वह राष्ट्रपति थे। लेकिन इनको आंदोलन करना है, देश के खिलाफ साजिश रचनी। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, आज उनको याद करने का दिन है, उनसे कुछ सीखने का दिन है। परंतु अफसोस, हमारे देश का युवा बहकावे में आकर भटक रहा है और जाने अनजाने देश की मुख्य धारा से कट रहा है। मैं अपने छात्र बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप लोग इनके बहकावे में ना आए, अपने भविष्य को चौपट ना करें। आने वाले दिन में आपकी नौकरी लगेगी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। यदि आप किसी अपराध में लिप्त पाए गए तो नियुक्ति के बाद भी आपकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। यह कानून है, इसमें किसी का बस नहीं चलेगा। कई बार परीक्षाएं लीक हो रही हैं। देखिए, दोनों पहलू हैं इसके। अगर परीक्षा लीक हो रही है, क्या उस लीक परीक्षा को बहाल कर दिया जाए? सरकार की मंशा कहीं खराब नहीं है, सरकार की मंशा ठीक है कि अगर परीक्षा लीक हो रही है तो परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन ऐसे छात्रों का चयन नहीं होगा जिन्होंने गलत तरीके अपनाकर प्रवेश पाने का मौका पाना चाहते हैं। आप सोचिए, जो बच्चे नकल करके जो लीक हुए पेपर को देकर जाएंगे वो क्या करेंगे? कुछ और चीजें भी हैं जो मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा। प्रतिभा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आज सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं उनका भविष्य खराब है। ये प्रतिभावान छात्र जो 90%, 95% पाके वो दूर हो जाता है, और वहीं दूसरा बच्चा, उसकी भी जरूरत है। मैं नहीं कहता सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको अच्छा जीने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसका दोष क्या है? वो किसी दूसरी जात में जन्म ले लिया है, वो 95% पाकर ऊपर नहीं है, और वही दूसरा बच्चा जो 40% पाता है, 30% पाता है, आप उसका चयन करते हैं। आप उसका भी चयन करिए, लेकिन उसके हक को मत मारिए, उसकी प्रतिभा का हनन मत कीजिए, उसको हताश मत कीजिए। नहीं, आने वाले दिनों में यह भी आंदोलन का रूप लेगा। ऐसे आंदोलन चलते जाएंगे, लेकिन जो चुपचाप सहन कर रहे हैं वो आपके साथ हैं। अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सहन कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनको अपने देश से प्रेम है, अपने सनातन से प्रेम है। एक अच्छी सरकार को वो चाहते हैं कि हमारे देश में एक अच्छी सरकार चले, ऐसी सरकार चले जो देश का विकास करे, खुशहाली आए। इसी उम्मीद में वह विषम जीवन जीने को भी मजबूर हैं। लेकिन उनके साथ भी अन्याय कब तक होगा? कब तक वह सहन करेंगे? आइए सब लोग मिलकर सबके भले के लिए सोचें, सबको जीने का अधिकार दें। जो बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उनके पैर में जंजीर ना बांधें। उनको इस बात की सजा मत दें कि उनकी कैटेगरी अलग है, उनका दोष क्या है। अभी भी समय है, एक और आंदोलन ना पनपे देश में। सभी देशवासियों के साथ समान व्यवहार कीजिए। आज आपने जिसके साथ इतने कड़े कानून लाद दिए, फिर वो आपके साथ है, लेकिन आपने जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा, आज वही धर्म विरोधी, देश विरोधी
और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, रात काफी हो गई थी, परंतु कुछ चीजें दिमाग में मंथन चल रहा था, तो ये लगा मुझे एक संदेश देना चाहिए। मैं कामेश्वर प्रसाद, प्रयागराज से।